बांग्लादेश इस समय भारत विरोध की आग में सुलग रहा है। इसके लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा किया है ताकि उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जा सके। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने 23 दिसंबर को पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। इसके लिए बांग्लादेश ने भारत को नोटिस भी भेजा है। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना वाजिद पर 225 मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, जिसमें गद्दारी, कत्ले आम और अगवा के मुकदमा सरे फहरिस्त हैं। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे, भूखे नंगे लोग, या भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत दोस्ती यारी बढ़ाई जा रही है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनको यानी जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग भी देगा। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहाँ पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगा। राइट। जब चाइना को हटना पड़ गया तो हमारे जो बांग्लादेश वाले जब हिंद करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। हाँ, तो ये वही आर्मी है जो 71 में बचा नहीं पाई ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो क्या क्या ट्रेनिंग देगा कि कैसे हारते हैं, कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मिलिट्री सरेंडर 90,000 से ज्यादा लोगों का सरेंडर, ये ट्रेनिंग देगा। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ले तो नहीं सकता, मतलब अगर इंडिया चाहेगा तो ही हसीना वाजिद वापस जाएंगे, अदरवाइज मतलब कि नहीं, मतलब बांग्लादेश अपनी बदमाशी के साथ नहीं ले सकता। मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए? मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया भेजेगा। से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है। पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। दोस्तों, बांग्लादेश बुरी तरह बौखलाया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां के हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोक रही, जिस वजह से भारत ने कठोर कदम उठाते हुए बांग्लादेश को निर्यात होने वाली बिजली, चावल, कॉटन यार्न इत्यादि वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस बात से चिढ़कर यूनुस मियाँ ने भारत को धमकाते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी। भारत ने संयम का परिचय देते हुए अभी भी यूनुस को समझाने का ही प्रयास किया। नहीं तो अगर भारत ने अपना आपा खोया तो बांग्लादेश सिर्फ 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस परिचर्चा को अंत तक देखिए। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देश ने यह बोला है भारत को कि आप शेख हसीना को हमें वापस करिए। अच्छा, ये खबर आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ वर्बली चल रहा था, अभी सिर्फ बोलचाल में चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, फोन पे चल रहा था। अब बांग्लादेश ने ऑफिशियल चिट्ठी भेज दी है भारत को कि इसको यहां पे वापस भेजो आप। बांग्लादेश के जो मंत्री हैं या इस वक्त एडवाइजर्स चल रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि मंत्री वगैरह क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं है वहां पे, तो उन लोगों ने भी ये बोला है कि साहब शेख हसीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। उसने यहां पे कितने ही लोगों का कत्ल करवाया है और यहां पे उसका ट्रायल होना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तौहीद हुसैन जो कि एडवाइजर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की इस वक्त की जो सरकार है उसमें, तौहीद हुसैन है उनका नाम, उन्होंने ये बोला है कि साहब आप भेजिए इनको, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में दोस्तों ये होता है कि अगर हमारा कोई मुजरिम बांग्लादेश में हो और हम बोलें तो बांग्लादेश उसको वापस भेजेगा, और अगर भारत में कोई बांग्लादेश का मुजरिम हो तो भारत भी उसको वापस भेजेगा। इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग हमारी और बांग्लादेश में है। ये जो है ना कि शेख हसीना को वापस भेजो क्यों चल रहा है दोस्तों, ये है जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस। ये बांग्लादेशियों के खुद का दिमाग नहीं है, ये दिमाग उनको पाकिस्तानी दे रहे हैं। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। और शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के जो फादर थे, उनका जो घाव है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त का घाव, ये अभी तक पाकिस्तान को बहुत दुख दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। और अगर शेख हसीना को वापस भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार जो इस वक्त है इंटरिम गवर्नमेंट, वो और उसके कोर्ट्स मिलकर उनको सजाए मौत दे देंगे। ये बात तय है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से यही लोग, तौहीद हुसैन टाइप के लोग, ये कह रहे हैं कि इसको वापस भेजो, हम इसको ट्रायल करेंगे, इसका ट्रायल करके इसको पनिश करेंगे। ये सब बातें अगर बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ही कह रही है कि शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है, ये कह रही है कि ऑटोक्रेटिक है, अगर उनके सरकार वाले जो इनके एडवाइजर्स हैं, सीनियर एडवाइजर्स हैं, जो इस वक्त इनके वजीर हैं, मुशीर हैं, एडवाइजर्स एंड दी सो कॉल्ड मिनिस्टर्स और whoever are the advisors who are at cabinet levels now, when they themselves are calling शेख हसीना an autocrat, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को फेयर ट्रायल मिलेगा बांग्लादेश में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं चाहते क्या है। ये एक पब्लिक स्पेक्टिकल चाहते हैं।
पब्लिक स्पेक्टिकल कैसा? इस प्रकार से पब्लिक स्पेक्टिकल दोस्तों कि ये जाए वहां पे इसको अरेस्ट करा जाए शेख हसीना को, एक शैम ट्रायल हो जहां पे एक जज हो, वो जज इसके खिलाफ हो और बोले कि ठीक है इसको टांगो, और फिर पब्लिक आए सड़क पे। देखिए ये बहुत जरूरी है, बांग्लादेशी माइंडसेट ऐसा है, दे आर इसेंशियली प्रोटेस्टर्स। बांग्लादेशीज ना ये काम वाम नहीं करते, दे आर लेजी पीपल, दे आर ओनली बिजी प्रोटेस्टिंग ऑल देयर लाइव्स, दे हैव जस्ट प्रोटेस्टेड, सो दे आर ओनली गुड फॉर प्रोटेस्टिंग। शेख हसीना को पब्लिकली टांगो, दैट विल बी द डिमांड। टेलीविजन पे इनकी बहस होगी, एक माहौल बनाया जा रहा है, एंड दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, कि किसी तरीके से 1971 का जो घाव है वो भर जाए। जब बात हुई थी, अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की, तो कुछ चीजों पे इनका डिस्कशन हुआ। एक बड़ी अहम चीज पे डिस्कशन हुआ कि 1971 का जो घाव है वो भर जाए, एंड वी शुड मूव ऑन फ्रॉम 1971। अब मूव ऑन कैसे करेगा भैया पाकिस्तान? आपने तो उसका एक ज्यादा जो बड़ा चंक था पॉपुलेशन का भी और एरिया का भी, आपने तो काट के अलग कर दिया। आपने काट के अलग कर दिया। पाकिस्तान क्या करेगा? जब तक जिस इंसान ने पाकिस्तान के टुकड़े नहीं करे, जब तक उसकी बेटी को सजाए मौत बांग्लादेश नहीं दे देगा, तब तक वो घाव नहीं भरेगा तब भी नहीं, लेकिन तब फिर ये हो जाएगा कि हाँ कुछ जस्टिस हो गई अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज। ये कहते हैं इंडिया वापस भेजो। अब इंडिया के पास दो रास्ते हैं, या तो इंडिया उसको वापस भेजे या इंडिया बोले हम नहीं भेजते, राइट? अगर शेख हसीना भारत से चली जाती है किसी और देश और उसको और देश में पनाह मिल जाती है, वो भी भारत की हार है। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में, छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे? भूखे नंगे लोग या भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो है? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं इनका चावल चुवल सब बंद करो, मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं, और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो, ठीक है? ये मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के जेनोसाइड करवाया है, हिंदू मारे हैं। हु इज रिस्पांसिबल यार? हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, हु इन बांग्लादेश इज रिस्पांसिबल? कोई एक बंदा तो होगा बांग्लादेश में। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाया, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में और शेख हसीना रिस्पांसिबल है, तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं, उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पांसिबल है? हु इज रिस्पांसिबल? इट इज मोहम्मद यूनुस। इफ वन पर्सन हैज टू बी हेल्ड टू अकाउंट, इट इज मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को लाओ घसीट के दिल्ली, इसकी ट्रायल करो जरा। ये अमेरिकन डीप स्टेट की कठपुतली है, इसकी ट्रायल करो जरा, इसको एक्सट्रेडिशन मांगो इसका, और बोलो इधर आए। कितने हिंदू मंदिर तोड़े, कितने हिंदू औरतों के साथ जुल्म हुआ, कितने बच्चे अनाथ हो गए? हु विल बी रिस्पांसिबल? कौन रिस्पांसिबल होगा भाई इसका? मोहम्मद यूनुस इज रिस्पांसिबल। वी शुड आस्क फॉर हिज एक्सट्रेडिशन, गेट हिम टू दिल्ली। लाओ उसको दिल्ली, डालो कटघरे में एक जज के सामने, और ये जज को समझाएगा कि जी मैंने ये कराया ऐसा करा। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।